एक एक मिनट कीमती है। मुस्तफा ने बताया अभी रमजान आने वाला है, 4:35 पे सेहरी का आखिरी टाइम है। अब आप समझ लें कि 4:34 तक, 1 मिनट पहले तक पानी पीना मेरे लिए हलाल है, दाना खाना मेरे लिए हलाल है, मेरी बीवी मेरे लिए हलाल है। लेकिन 1 मिनट के बाद वही पानी मेरे लिए हराम हो गया, वही दाना खाना मेरे लिए हराम हो गया, वही बीवी का इस्तेमाल करना मेरे लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। है दुनिया का कोई ऐसा मजहब जो एक एक मिनट को इतना महत्वपूर्ण बताया हो कि 1 मिनट पहले जो हराम वह 1 मिनट के बाद हलाल? अगर 6:10 पे इफ्तार का टाइम है तो 6:10 तक हमारे लिए दाना पानी इस्तेमाल करना हराम, और 6:10 के बाद वही दाना हलाल, वही पानी हलाल। तो 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। एक एक मिनट को जो कीमती बताया है वही मजहब इस्लाम है। मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 मिनट के लिए जलसे में आ जाते थे तो उनका चेहरा देखकर चोर वली बन जाता था। करेगा अब अगर मोमिन आखिरत के लिए भी अमल करे और दुनिया के लिए भी मेहनत करे तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मोमिन अल्लाह से मांगता है, आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। यहाँ भी धनवान रहेगा, मरने के बाद भी जन्नत। नारे तकबीर। साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाया। रात में थोड़ी देर दीनी गुफ्तगू करना, समझना समझाना, पढ़ना पढ़ाना, ये रात भर की शब्बेदारी से बेहतर है। अल्लाह, वाह 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 वाह। जो लोग ये कहते हैं जलसा में नहीं जाएंगे, हम घर में ही कुरान शरीफ पढ़ लेंगे, वहां जाके क्या मिलेगा? 1000 दरूद शरीफ घर में पढ़ लेंगे। तो उनके लिए मैं ये हदीस पाक पढ़ता हूं कि हदीस में जो आया है कि रात में थोड़ी देर दीन सीख लेना, सिखा देना, पूरी रात जाग कर नफल इबादत से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो आज आपका जलसा कमजोर नहीं है। एक आलिम फकीह 1000 आबिद पे भारी है, तो 1000 सजदा करने वाले जाहिल जो नमाज नहीं पढ़ते उसे बहस नहीं है, वो तो मुर्दा है। जो नमाजी नेक लोग हैं आम आदमी में से, वो 1000, उसको उसके मुकाबले में एक मुत्तकी आलिम। तो अब इतना बड़ा मजमा है, इसमें एक मुफ्ती ज़हूरुल हसन साहब क़िबला 1000 लोगों पे वारी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आपका जलसा ये समझ लें कि कमजोर नहीं है, बहुत बड़ा जलसा है। मैंने कहा है कि मुर्दों में जो आलिम दीन होते हैं वो समझ लें कि मुर्दों में जिंदों की मिसाल है, कमजोरों में ताकतवर की मिसाल है। तो आज की मजलिस में आपके पूरे इलाके में मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत की नुमाइंदगी करने वाले एक जबरदस्त बासलाहियत किताबी आलिम दीन मुफ्ती ज़हूरुल हसन साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस इलाके में हजरत के सामने मैं गुफ्तगू करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। ए बेटा, ए कहाँ जा रहा है? मरना नहीं है क्या तुमको? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पॉकेट में हाथ डाला, बस निकल गया, जैसे कोई कव्वाली सुनने आया था, मजा में नहीं मिला, अब भाग गया। ये मुसलमानों के अक्सर बच्चों का यही नेचर हो गया, जिस काफिरों को हम लोग बुरा कहते हैं, अगरचे कुफ्र की वजह से वो बुरा है, लेकिन आदाब जिंदगी अखलाक की वजह से आज उनके यहाँ इतनी बेदारी आ गई है, वह लोग अपने धर्म गुरु का बड़ा सम्मान करते हैं, धर्म गुरु का चरण छू लेते हैं, धर्म गुरु का हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री है वो बड़े बड़े शंकराचार्य और धर्म गुरु का हाथ अपने सर पे रखते हैं, उनके सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जबकि पूरे भारत का एक ताकतवर वजीर आजम है। ये उनका अपना एक धार्मिक बेदारी है उसके पास कि जो धर्म गुरु हैं, चाहे वो मंदिर में क्यों न रहें, वो टूटा हुआ घर में क्यों नहीं रहें, वो हमारा गुरु है, वो हमारा उस्ताद है। ये तरीका किसी दूसरे ने नहीं सिखाया था, ये तरीका पूरी दुनिया को मजहब इस्लाम ने सिखाया। वाह 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 वाह। तो जिस मजहब ने पूरी दुनिया को सिस्टम ऑफ लाइफ दिया, मोरालिटी, मोडेस्टी की तालीम पूरी दुनिया को दी, आज उस मजहब के फॉलोवर इतने कमजोर हो गए कि सलीके हयात ही उसको मालूम नहीं।
आदाब जिंदगी ही नहीं मालूम है कैसे जिंदगी गुजारनी है। गैर मुस्लिमों में बेदारी ये आई है कि वह लोग कहते हैं कि मैं कपड़ा कैसे पहनूं। वो यहाँ पे बटन लगाते हैं स्कूल जाने से पहले। अब हम लोग अगर किसी को कुछ बताते हैं तो वो कहते हैं ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या मिल जाएगा, पैसा मिलेगा क्या, जलसा में जाने से पेट भर जाएगा क्या। लोगों को बताते हैं कि जलसे में चलो वहां दीन सिखाया जाएगा, तो वो कहते हैं वहां पेट भर जाएगा क्या। ये हिंदू नहीं बोलता है, मुसलमान बोलता है। वह लोग तो अपने धर्म गुरु की खबर सुन लेते हैं, कटिहार में एक प्रवचन होने वाला है, लाखों की भीड़ में जमा हो जाते हैं। जो लोग 78-72 घंटे सिर्फ वो झाल बजाता था, जहां कोई नसीहत नहीं, कोई सिस्टम ऑफ लाइफ सिखाने की बात नहीं, सिर्फ एक ही शब्द को 72 घंटे तक रटते रहना है। तो जो लोग इस तरह का काम करने के आदी थे, आज वह लोग लाखों की भीड़ जुटा के अपने धर्म गुरु से जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रहे हैं। उसमें से 2-4 नाम पूरे इंडिया में बड़े मशहूर लोग हैं, जैसे मुरारी बापू, उनका नाम बहुत मशहूर है राम कथा कहने में। भीड़ लगी रहती है लाखों की, सब उनसे सुनते हैं। रविशंकर जी बेंगलोर में रहते हैं, वो शांति का पैगाम देते हैं कि कैसी जिंदगी में सुख मिले, शांति मिले, सारे लोग परेशान है। उनकी मजलिसों में लाखों लोग रहते हैं, उन लाखों में हजारों मुसलमानों के बच्चे रहते हैं, मुसलमानों के तालीम याफ्ता बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो सब बच्चे रहते हैं। चूंकि हमारे जलसे में तो हल्ला गुल्ला होता है, अगरचे ये कमी हमारी भी है कि हम कायदे से दीन नहीं सिखाते हैं, और हम लोग ट्रेंड से हट करके सिर्फ हल्ला गुल्ला करना, जितना चिल्ला ले वही बड़ा मुकर्रर हो गया। तो अब लोग समझता है कि आहिस्ते बोलते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। जब खूब चिल्लाते हैं तो सब लोग मुतवज्जे हो जाते हैं और पैसा देते हैं। तो अब इतना सस्ता काम क्यों नहीं करेगा आदमी, क्यों नहीं चिल्लाएगा। जैसे दिल्ली का एक पंडित है, वो कुछ नहीं जानता है, वो सिर्फ मुसलमानों को गाली देता है, बोलता है कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग में हैं, ये लोग बिल्कुल आतंकवादी हैं, इनको कोई तरीका मालूम नहीं जिंदगी गुजारने का, इनके यहाँ सिर्फ मार धाड़ की बातें हैं। वो हमारी तौहीन करता है, उनके लोग उनका पैर चूमने लगते हैं। वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, उनके लोग लाखों रुपए उनके पाँव में डाल देते हैं। तो अब वो क्यों दिमाग जला जला के अच्छी अच्छी बातें किताबों में पढ़ के सीखेगा, दूसरों को सिखाएगा। जब गाली देने में ही वो अरबपति बन गया तो क्यों वो किताब पढ़ेगा वो। इसीलिए वो गाली देता है और अरबपति बन गया। उनके पास इतनी कीमती कीमती गाड़ियां हैं कि हमारे मुसलमानों के अरबपति के घर में उतनी गाड़ियां नहीं। अभी एक शंकराचार्य धर्म गुरु था, उसके बारे में आया है कि जितनी महंगी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियां उनके पास मौजूद है, चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे इनोवा हो, चाहे जागवार कंपनी की कार हो, यानी छोटी कार से लेके महंगी कार तक सब उनके दरवाजे पे मौजूद है। ये कहां से लाया पैसा वो, खाली वो बोलता है कहां से पैसा लाया। ये सारे पैसे इसीलिए उसको मिले हैं, सारी गाड़ियां, चूंकि वो हमारे खिलाफ बोलता है, उनके लोग उनको अपना हीरो बना देते हैं। तो अब जब वह लोग जाग गए और हमारे लोग, अब इनको चाहिए क्या, कव्वाली चाहिए, इनको चाहिए वो तबला और बाजा चाहिए। तबला उनके पास था और तबला हम ले लिए। मजार के नाम पे तबलाबाजी हो रही है, मजार के नाम पे कव्वाली हो रही है। कव्वाली सुने मजा आता है, मर्द औरत का मुकाबला है, मजा आता है। बताएं एक साहब जो हदीस सुनने वाली कौम थी, वो तबला बाजा सुन रही है, जिसके पास एक मुनज़्ज़म सिस्टम ऑफ लाइफ कुरान पाक की सूरत में मौजूद है। कुरान पाक में क्या नहीं है, अल्लाह समद। मौला अली कहते हैं कि मैं अगर चाहूं, अल्लाह ने इतना इल्म मुझको दिया है कि सूरह फातिहा की तफसीर और तौज़ीह में, उसके एक्सप्लेनेशन में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ किताबों से बोझल हो जाए। अल्लाह बताइए, पूरा कुरान जमा है सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिखते हैं। किस कदर फाउंटेन ऑफ नॉलेज है कुरान, इल्म और हिकमत का समंदर है कुरान। सारे उलूम व फनून कुरान करीम में मौजूद है। कुरान पाक का एक बहुत बड़ा एजाज है कि जब भी बंदा गहरे दिल से पढ़ता है तो दिल का जंग धुलता है, आंखें आंसू बहाने लगती है। कोई दूसरा कलाम ऐसा नहीं कि जिसके सुनने में ये खासियत हो कि बंदा जब उसको सुने या उसको पढ़े
तो हकीकी आंसू बहे, एक नुमाइशी आंसू है। जैसे फिल्म में लोग कोई आदमी स्क्रिप्ट बनाता लिखता है और कुछ हीरो होते हैं उसको एक्ट करते हैं। ए लड़कियां क्या हल्ला कर रही है? बड़ी बंदर कौम इसको बोला गया, इसीलिए बंदर बोला गया। चुपचाप खामोश रह के दिन की बात सुनना चाहिए, हल्ला गुल्ला कर रही है। बहुत अफसोस की बात है। और ये सारी सिर्फ मुसलमान औरतों में ज्यादा है, चूंकि जाहिल हमारे यहाँ ज्यादा है। और गैर मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। वहां 1 लाख औरतें रहती हैं, वो सारी औरतें सीखती हैं और सुनती हैं। और ये सारी बदतमीजी हमारे यहाँ है। एक तो कभी जलसा होता नहीं। ये मौलाना साहब ने बहुत मुश्किल से मदरसा चलाना, भीख मांगना, बच्चों को खिलाना, मकान बनाना, मदरस को तनख्वाह देना, और उसी में से थोड़ा सा पैसा बचा के मेहनत करके साल में एक बार जलसा करना, ताकि साल भर बच्चे पढ़े मदरसे में और साल में एक दिन बच्चों के गार्जियन को पढ़ाया जाए। ये इनको आपकी भी फिक्र है और आपके बच्चों की भी फिक्र है। और उसी की टांग खींचते हैं हम लोग। जो स्कूल चलाता है कोई इसके खिलाफ नहीं बोलता है। जो एक शहर में 50 स्कूल चलाते हैं कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता है। लेकिन एक मदरसा कोई खोल दे तो सारे मुसलमान जैसे उसको नोच के खा जाएंगे और उसी पे फतवा हराम खोरी के लगने लगता है। अब वहां 10 कटिहार शहर में कम से कम 50 स्कूल होंगे। कटिहार टाउन में, बारसोई में जो होगा होगा, सालमारी में जो होगा होगा। कटिहार में चूंकि हम 6 साल रहे हैं, हमने वहां इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब मैंने कटिहार शहर में किया है। अंग्रेजी MA इन इंग्लिश मैंने कटिहार में किया है। ऑनर्स इन इंग्लिश मैंने कटिहार में किया है। इंटरमीडिएट में पूरे दरभंगा यूनिवर्सिटी में, उसके बाद बना है भूपेंद्र नारायण मधेपुरा मंडल यूनिवर्सिटी, उसके बनने से पहले था दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी। वहां से मैंने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप नंबर मैंने लाया है। मेरी जिंदगी का बहुत ज्यादा हिस्सा कटिहार शहर में गुजरा है। वहां इधर मदरसे में मैं पढ़ता था, नौमीर से लेके बुखारी शरीफ तक सब मैंने कटिहार में पढ़ा है। और किससे पढ़ा है? खलीफा मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती गुलाम रसूल साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैहि से पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उनको उस उस्ताद से पढ़ा है जिस उस्ताद की 6 साल के अंदर एक भी नमाज मैंने कज़ा होते हुए नहीं देखी। उससे मैंने पढ़ा। आज अगर मैं एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ता हूँ, आज अगर मैं रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ता हूँ, आज अगर मैं गाड़ी रोक करके नमाज पढ़ता हूँ, तो समझ लें कि ये मजाज उन्हीं का दिया हुआ है। क्योंकि मैंने उनको अपने करीब से 6 साल तक देखा। जलसा जुलूस में गए, वहां से आए 4 बजे भोर में, सारे बच्चे सो गए। वो 1 घंटा सोने के बाद सबसे पहले उठते थे, खुद से अजान देते थे, नमाज पढ़ते थे, दूसरों को उठाते थे। ऐसा कोई नहीं करेगा। खतरनाक वक्त होता है कि आदमी 4 बजे सोए और 5 बजे उठ करके नमाज पढ़े और फिर उसके बाद 2 घंटे तक वजीफा पढ़े। कोई नहीं करेगा। लाखों आलिमों पे भारी थे मुफ्ती गुलाम रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो मैं कटिहार में रहा हूँ। कटिहार शहर में 50 का सैकड़ों स्कूल हैं। हर गली गली में स्कूल है। गवर्नमेंट का स्कूल तो जो है 2-4-5 तो वही, लेकिन प्राइवेट स्कूल का एक जाल है। कोई नहीं बोलता अरे साहब यहाँ सेंट जेवियर था तो सेंट मैरी की क्या जरूरत थी, यहाँ सेंट मैरी है तो साहब विद्या विहार की क्या जरूरत थी, विद्या विहार है तो साहब यहाँ माउंट जोन की क्या जरूरत थी। कोई नहीं बोलता है। सब ये कहता है कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, मेरे बच्चे उस स्कूल में जाएंगे। ये कैसी गिरी हुई सोच मुसलमानों की हो गई, जिसने पूरी दुनिया को नॉलेज का इंपॉर्टेंस बताया, जिसने पूरी दुनिया को इल्म का महत्व सिखलाया, जिनके दरवाजे पे क्रिश्चियन और ईसाई आ करके उन्होंने नॉलेज सिखा है। ये कौम आज इल्मी इदारों को बर्बाद करने पे इस कदर तुली हुई है कि जहां एक मदरसा है दूसरा मदरसा कायम हुआ, ताकि चलो इसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, उसमें अच्छी पढ़ाई होगी, या कुछ लोग इसमें आएंगे कुछ लोग उसमें जाएंगे। तो अब साहब हमारे पढ़े लिखे लोगों से लेकर के जोहला तक सारे लोग अपने जाती मफाद की खातिर उस मदरसे के खिलाफ ऐसी तहरीक छेड़ते हैं कि वह बंदा जो आया था कि कुछ इल्म का दीपक जलाऊं, वो फिर बोरिया बिस्तर समेट करके बंबई चला जाता है। यही वजह है कि पूरे सीमांचल जोन में जितने बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, सारे के सारे बाहर पढ़े और सारे के सारे बाहर पढ़ाए। कुछ लोगों की लाश बाहर से ही उनके शहर में आई, जिनका नाम लिया अभी हमारे नादिर भाई ने। ख्वाजा मुजफ्फर की मिसाल कहां से लाओगे? सारी जिंदगी उत्तर प्रदेश में पढ़े,
और सारी जिंदगी उत्तर प्रदेश में पढ़ाए, वहीं इंतकाल किए, वहीं से एम्बुलेंस से उनकी लाश बिहार में आई। अब इतने बड़े लोग जब बाहर रहे, इसलिए कि यहाँ की जमीन मर्दुम खोर जमीन है, बड़े बड़े लोगों की जमीन खा जाती है, चूंकि यहाँ पे हसद बहुत ज्यादा है, चिढ़ बहुत ज्यादा है, जलन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जलन है। वरना मदरसा उजाड़ने की चीज है। स्कूल कॉलेज में अगर बच्चा मान लीजिए मैंने एमए कर लिया, ठीक है, एमए करने के बाद मुझको नौकरी मिल गई, ठीक है, मैं 2 लाख महीना कमा रहा हूं, ठीक है, तो 2 लाख महीना कितने दिन तक कमाऊंगा? 100 साल तक। 60 साल 62 साल में बंदा रिटायर कर जाता है। उसके बाद तो बूढ़ा आदमी मिसले मुर्दा के रहता है। बुढ़ापा में कोई जिंदगी की लज्जतें हैं क्या? आंख का ऑपरेशन करवाइए, दांत तोड़वाइए, उसमें भरवाइए, पेट में रोटी डालिए तो वोमिटिंग, नहीं डालिए तो साहब वोमिटिंग, यानी टखने का दर्द, घुटने का दर्द। जिंदगी की लज्जत 50 साल से पहले ही है। जिस लज्जतों को लोग गुटखा खा के, सिगरेट पी के, मटर गश्ती करके, दूसरों का मुंह देख करके, गीबत करके, चुगलखोरी करके, दूसरी औरतों का चेहरा देख के, दूसरों की मां बहन को पर बुरी निगाह डाल के जो जिंदगी के 50 साल गुजार दिए, अब वो चाहता है कि 50 साल के बाद नेक बने। क्या नेक बनेगा? पेशाब का कतरा टपकता है 50 साल के बाद, पेशाब का कतरा टपकता है 50 साल के बाद। 50 साल के बाद घुटने का दर्द होता है, टखने का दर्द होता है, बोल नहीं पाता है बंदा, सीना जाम हो जाता है, मस्जिद की तरफ जाता है सीना पकड़ के रहता है, हाँफने लगता है। असल जिंदगी का जो लुत्फ है वो जवानी में है। यही वजह है कि आज सारे लोग जवानी की मेहनतों, स्ट्रगल पे जोर देते हैं। मजहब इस्लाम 1400 साल से पहले, 1400 साल से पैगाम दे रहा है, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, यानी 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले। केमिस्ट्री में 2 रोटी कमाने का तरीका बताया जाता है, कैसे ये सब काम होगा, उसके बाद 2 रोटी कैसे मिलेगी। फिजिक्स में यही इल्म होता है कि हमको नौकरी मिले, मैं 2 रोटी कमाऊं, फिर खाऊं पीऊं और मर जाऊं। बायोलॉजी में जानवरों के चर्चे होते हैं, ये जानवर क्या है, स्पाइडर क्या है, एलिफेंट क्या है, काऊ क्या है, ये साहब कैट क्या है, डॉग क्या है, ये जानवर, ये पौधे जो जमीन से उगते हैं, ये पौधे कैसे हंसते हैं, कैसे रोते हैं, उसका चर्चा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। उसको बंदा पढ़ता है, नौकरी मिलती है, वही कैट और डॉग करते हुए 2-4 रोटी उसको मिल जाती है। 60 साल में रिटायरमेंट किया, अब मौत की तैयारी है, 70 साल 80 साल मौत आई और चला गया। लेकिन जहां गया है अब वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। जो आदमी इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, डीएम बना, कायदे से सुबहान रब्बियल आला नहीं कहना जानता है, सूरे फातिहा उसको नहीं आ रही है, तो ऐसा कौन सा इल्म है जो उसको सिर्फ दुनिया में 2 रोटी का जरिया बन जाए? असल इल्म वो है जो मरने के बाद खरबों साल की राहत उसकी तकदीर में अता करते हैं। वाह वाह वाह। अब वो इल्म कहां सिखाया जाता है? डीएस कॉलेज में? वो इल्म माउंट जोन में नहीं, वो इल्म मदरसे की टूटी चटाई पे सिखाया जाता है। वाह वाह वाह। जहां हमें केमिस्ट्री का उसूल नहीं बताया जाता है, सिर्फ क्या लीगल है, क्या इलीगल है ये बताया जाता है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है ये सिखाया जाता है, क्या जायज है, क्या नाजायज है ये सिखाया जाता है, क्या हलाल है, क्या हराम है ये बताया जाता है, क्या करें क्या नहीं करें ये इस्लाम सिखाता है। और इस्लाम की तालीम इस मदरसे की चटाई से होती है। तो जहां एक आदमी को आदमी बनाया जाता हो, वो फैक्ट्री बर्बाद करने की चीज है, वो फैक्ट्री आबाद करने की चीज है। जब तक मदरसा आबाद था, समाज में शरीर कम थे, शरीफ ज्यादा थे। और जब से मदरसे की टांग खिंचाई हुई, इसका प्रोडक्शन कम हो गया और उन इदारों का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। जब शरीफ बनाने वाली फैक्ट्री बंद होने लगी और यहाँ की पैदावार घट गई, तो आज हमारा गांव शरीरों से भर गया, बदतमीजों से भर गया, बेनमाजियों से भर गया, माँ बाप के नाफरमानों से भर गया। अगर लोग सीरियस है कि फिर दोबारा वो दिन आए कि समाज में नमाजी ज्यादा नजर आए, शरीफ ज्यादा नजर आए, इंसान ज्यादा नजर आए, वली ज्यादा नजर आए, तो वली और इंसान बनाने वाली फैक्ट्री को दोबारा जिंदा करना होगा। और जिस दिन यह फैक्ट्री जिंदा हो गई, शरीरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे सरकार ताजु शरिया, दामादे सरकार
हमेशा अच्छी सोहबतों में रहना चाहिए ताकि इंसान के दिमाग में निगेटिव सोच नहीं पैदा हो। क्योंकि अक्सर हमारे लोग गंदे लोगों की सोहबत ही में रहते हैं। यही वजह है कि उनकी जो गंदी सोच है वो हमारे दिमाग में सरायत कर जाती है। आप अपना जायजा लीजिए कि आज जो लोग मदरसे में पढ़ते हैं तो सुबह शाम आलिमों का चेहरा देखते हैं, वाह, और सुबह शाम दिन की बातें सुनते रहते हैं कि ये ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे पढ़ना है, ऐसे सोना है, ऐसे जागना है, ऐसे बाथरूम जाना है, ऐसे निकलना है। लेकिन जो लोग मदरसे से हट के जीते हैं, वो चाय की दुकान पे बैठ गए, दालान पे बैठ गए, अपने घर के लोगों के पास बैठ गए, ये बताइए कि वहां कितनी दफा दीन का चर्चा होता है? एक बार भी नहीं होता है। लोग दीन का मजाक उड़ाते हैं चाय की दुकान पे। अरे मौलाना लोगों को क्या कहना, मौलाना लोगों को तो मजा ही मजा है। पढ़ लिया, रसीद छपा लिया, धान दीजिए, चावल दीजिए। तो अब वो धान चावल वसूलने का लाइसेंस इसको मिल गया, अब वो कलेक्शन करता है, उसके बाद अपना खाता है। ये नहीं समझता कि हम पर ज़कात फर्ज है। ये मौलाना हमसे ज़कात वसूल करके मेरे दिल को पाक करने के लिए आया है, मेरे माल को पाक करने के लिए आया है। लोग ये नहीं समझते हैं हम पर सदक़े फित्र वाजिब है, हमको देना है। सुस्ती में बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। मौलाना दरवाजे पे आकर के वो हमारे सदक़े फित्र की रकम लेकर के मुझको गुनाहों से बचाने के लिए आया है। हमारे पास खेती हुई, खेती में हमने, हालांकि हुक्म है कि वह आतू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती कटने के दिन उसका हक निकाल दो, लेकिन लोग नहीं निकालते हैं। 50 कुंटल मकई में अगर उनके पास साहब 1 कुंटल या 2 कुंटल मकई वो सदक़े उश्र निकालना है या निस्फ उश्र निकालना है, तो वो निकालते हैं कितना? जहां निकलना है 100 किलो, वो निकालते हैं 50 केजी। ये 50 केजी नहीं, वो भी नहीं निकाले कि मदरसे वाला नहीं आ जाए। तो जो आ करके मेरे माल को पाक कर जाता है, जो आ करके मुझे गुनाहों से बचाता है, उसको देखकर बोझ नहीं समझना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए कि आपने मुझको नापाकी से पाकी की तरफ आने का पैगाम दे दिया। लेकिन जरा समाज में देखिए किस कदर लोग मौलियों की बुराई करते हैं चाय पान की दुकान पे कि साहब इसका क्या है, ये सब झूठ बोलते हैं ये लोग, सारे लोग। अब बताइए कि अगर आपने मौलवी के खिलाफ अपने बच्चों को बोल दिया कि लोग झूठ बोलते हैं, अगर आपने कह दिया तो मुमकिन है कि आपका बच्चा काफिर हो जाए। अब आप बोलेंगे कैसे काफिर होगा? आप ही से मैं ये जवाब तलाश कर, तो आप खुद बोलेंगे हाँ वाकई। अगर आप ये बच्चे को सिखा दें कि नेता के चक्कर में मत पड़ना, उस नेता सारे झूठे होते हैं, अगर आपने ये कह दिया और बच्चों के दिमाग ये बात सेट हो गई कि हाँ नेता लोग झूठा होता है, अब नेता अगर सच भी बोले, अगर बच्चा मेरा बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं, उसका ईमान नहीं लूटेगा। नेता सच बोल रहा है, मैं सड़क बना दूंगा, मैं नहर बना दूंगा, मैं बिजली 24 घंटे दे दूंगा। अगर मेरा बच्चा बोलता कि ये नेता झूठ बोलता है, अगरचे नेता सच बोल रहा है, लेकिन अगर वह बोला ये झूठ बोल रहा है, तो वो कोई शिकवानी कुछ भी नहीं होगा उसको। लेकिन अगर आपने बच्चों के दिमाग में यह बात डाल दिया कि मौलवी लोग झूठ बोलते हैं, अब अगर वह मौलवी मेंबर पे आके कुरान सुनाता है, बच्चा आपका बोलेगा ये मौलवी साहब झूठ बोल रहा है। वो मौलवी हदीस बोलेगा, मगर चूंकि आपने उसके दिमाग में बैठा दिया है कि मौलवी झूठ बोलता है, वो बोलेगा झूठ बोल रहा है। तो हदीस का इनकार, कुरान पाक की आयतों का इनकार उसे कुफ्र के करीब ले जाएगा, काफिर बना देगा। इसलिए वो काम करें जिससे बच्चों का ईमान सलामत रहे। बच्चों को बताएं कि मदरसा नफरत की चीज नहीं, यह दीनी किला है। उसे बताएं कि मौलाना ये हमारे दुश्मन नहीं, ये मेरे शुभ चिंतक है, जो गालियां सुन के भी मुझे जन्नत का रास्ता बताते हैं। हम उन्हें भगाने की धमकी भी देते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज नहीं, मत पढ़ो और जहन्नम चले जाओ, नहीं, वो हर हाल में कहते हैं कि नमाज फर्ज आजम है, नमाज का छोड़ना गुनाह आजम है। तो वो मुझको नमाजी बना के जन्नत ले जाना चाहते हैं। मैं उनकी जगह को हटाना, खत्म करना चाहता हूं, मैं उनको गांव से भगाना चाहता हूं, मैं उनकी इमामत से उसको हटाना चाहता हूं, मगर वह मुझे सीने में सोने की चैन देखने के बाद कहता है पहनना हराम है, वरना क़यामत के दिन तेरे गले में आग का जेवर पहनाया जाएगा। मैं उनका बुरा चाहता हूं, वह मेरा भला चाहता है। इस रुए जमीन पर शुभ चिंतन कोई गरोह है, वो उलमाए कराम की जमात है। इससे बढ़कर कोई जमात नहीं है। और आप मोबाइल चलाइए, और आप मोबाइल चलाइए, उससे बढ़कर कोई चीज तो है नहीं। कुरान शरीफ से ही बढ़कर वो मोबाइल है, आप चलाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अस्तगफिरुल्लाह। बताइए क्या तमाशा है जब लोग कहते हैं कि उलमा को पब्लिक को समझाइए। पब्लिक को हम क्या समझाएं?
जो 10 साल मदरसे में पढ़ा वो नहीं समझ पाया तो ये पब्लिक जाहिल बेचारी हल जोतने वाली है, क्या समझेगी? जो 10 साल मदरसे में पढ़ा वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, दाढ़ी तो टोपी रखने के बावजूद, तो ये जाहिल को हम क्या समझाएं? ये कहाँ वो जो 10 साल मदरसे में रहा, दीनी माहौल में रहा, नमाज के माहौल में रहा, डंडा मार के नमाज पढ़ाया गया, और फिर वो भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या उम्मीद करे आपसे? इसलिए मैंने कहा क़यामत करीब आ गई है, क़यामत करीब आ गई। दाढ़ी मूंडा दो ना, दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पढ़ना। दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म नमाज पंजगाना छोड़ना है। ये फर्ज आजम है, इसका छोड़ना गुनाह आजम है। अगर कोई दाढ़ी नहीं रखेगा तो गुनाह है, मगर नमाज छोड़ने की तरह गुनाह नहीं है। अब यहाँ दाढ़ी है नमाजी नहीं, दाढ़ी है नमाजी नहीं। पंजाबी पैजामा को कोई नहीं पहनेगा, पैंट शर्ट पहनेगा, कोई गुनाह नहीं है। इल्बसु मालम युखालित हो मखील इसराफुन वाला मखीलतुन। हदीस में आया है कि इल्बसु पहनो, पुट ऑन एनी ड्रेस, कोई भी लिबास हो तुम पहनो, जब तक के एक्स्ट्रावेगेंस और एरोगेंस, यानी जब तक के फजूल खर्ची और गुरूर उसमें नहीं हो, उस वक्त तक कोई भी लिबास तुम पर उतरे हलाल है। जिस लिबास के पहनने के बाद फजूल खर्ची उसमें हो, या फिर पहनने के बाद गुरूर और घमंड पैदा हो जाए, फिर उस पर कलाम है। कुछ लिबास ऐसा है जिसका पहनना हराम है, और फिर जिसमें सत्र पोशी हो सके आप पहने, पैंट शर्ट पहने। ये आज क्रिश्चियनों के लिबास नहीं रह गया, एक जनरल लिबास है जो सारी कौम के लोग इस्तेमाल करते हैं। मगर पंजाबी पायजामा है, नमाजी नहीं है। उससे बेहतर था कि पैंट शर्ट पहनते और नमाज पढ़ लेते, क्योंकि पंजाबी और पायजामा जुब्बा पहना फर्ज नहीं है, मगर नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है। ये सब सिर्फ सुनने सुनाने की बात है। जब देखता हूं हरकतों को तो ऐसा सोचते हैं कि जब ये 10 साल पढ़ा और डेली सुनता है तकरीर में, उसके बावजूद सीना इतना हार्ड, इतना सख्त, इतना पत्थर दिल हो गया है कि ये सजदा नहीं करता। इन जाहिरों से हम क्या उम्मीद रखें जो साल में एक बार 2 घंटा तकरीर सुनने के लिए आता है? सोचना होगा, समझना होगा। खाली इल्म की फजीलत पे खिताब कीजिए, उलमा की फजीलत पे खिताब कीजिए। नहीं, हम 1 घंटा 1 लाख घंटा तकरीर करेंगे, लोग मेरी बातों को कम देखता है, मेरा कैरेक्टर ज्यादा देखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं सुना आपने कि आदमी 5 घंटे तक खिताब करता था? मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 मिनट के लिए जलसे में आ जाते थे तो उनका चेहरा देखकर चोर वली बन जाता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चेहरा अमल बोलता है, अमल की ताकत ज्यादा होती है, सिर्फ बकवास पे नहीं होता है। अगर बात और अमल दोनों सेट है तब तो सही है, या सिर्फ जबान है और अमल जीरो है, दिल के अंदर उतरती ही नहीं है वो बात। और आज हालात ऐसे ही हो गए। हम एक बार अभी कानपुर के इलाके में तकरीर कर रहे थे और एक इंजीनियर मुझको अपनी कार से स्टेशन पे छोड़ने के लिए गया, और उस तकरीर में भी मैंने मोबाइल वगैरह जो बिला वजह इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते रहते हैं, 24 घंटे चिपके रहते हैं, चाहे मस्जिद में हो घर में रहे, यानी उस चिपके रहते हैं। काफिरों से क्या लेना देना है, उसका तो जहन्नम उसका मुकद्दर ही है। वो चाहे चिपके रहे, चाहे वो शराब पिए के ज़िना करे, के मुर्दार खाए, के कुछ भी, उससे क्या मतलब है? अंजाम तो उसका जहन्नम है ही। लेकिन ये हराम हलाल की बातें उससे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो जानता है कि मरने के बाद जन्नत है, मरने के बाद जहन्नम है, मौत आना ही आनी है, फिर हिसाब किताब वहां देना है। तो जो इस कदर सीरियस कौम हो, जिसे मरने के बाद पर कयामत कायम होने पर यकीन है, तो उनके लिए बहस है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके लिए जीवन पद्धति है कि जीवन कैसे गुजारना है। वो तो चाहे इंस्टाग्राम पे रहते रहते वो रात के 2 बजे सोएं और दिन के 10 बजे उठें, क्या मतलब है उसका? वो चाहे शरबत पिए के शराब पिए, क्या मतलब है उसका? हाँ, अगर वो भी हेल्दी रहने के लिए अगर अच्छा काम करते हैं तो यहाँ हेल्थ मिलेगा। यहाँ 24 घंटे मेहनत करते हैं तो वेल्थ दौलत उसको मिलेगी। अगर मुसलमान का बच्चा अगर ईमान है, नमाज इसके पास है, जन्नत मिलेगी। मगर दुनिया में अगर वो मेहनत नहीं करता है तो डीएम नहीं बनेगा, यहाँ एसपी नहीं बनेगा। अगर वो मेहनत नहीं करता है तो यहाँ से गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिलेगा। हाँ, जन्नत मिलेगी वहां, मगर यहाँ जॉब नहीं मिलेगा। अगर काफिर का बच्चा अगर उसके पास ईमान नहीं है तो वहां तो सदा खरबों साल अरबों साल जहन्नम में जलेगा वो। लेकिन अगर दुनिया में वो 18 घंटे पढ़ता है तो डीएम वो बनेगा। अगर यहाँ वह फैक्ट्री के लिए मेहनत करता है तो बहुत बड़ा अरबपति वह बनेगा। अगर वहां खेती करने में सीरियस है तो मुसलमान भीख मांगेगा और काफिर का बच्चा खरबों में खेलेगा। क्योंकि दुनिया के नियम का जो पालन करेगा वो यहाँ प्रोग्रेस करेगा। अब अगर मोमिन आखिरत के लिए भी अमल करे
और दुनिया के लिए भी मेहनत करे तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मोमिन अल्लाह से मांगता है, आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। यहाँ भी धनवान रहेगा, मरने के बाद भी जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, नाशिरे मसले के आला हजरत मुफ्ती शहरयार रजा खान साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह। अल्लाह ताला मुसलमानों को दोनों जहान में इज्जत देना चाहता है कि तुम यहाँ इज्जत से रहो, तुमको यहाँ इज्जत मिले, हुकूमत मिले, सल्तनत मिले। कुरान शरीफ पढ़ें, अल्लाह कहता है वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड, अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा। ए बाबू, एक तो ऐसे ही कम मजमा है और ऐसे 5 घंटा हम बोलेंगे नहीं। यहाँ 1 घंटा बोल दें बहुत बड़ी बात है। और हाँ, जो सुनने वाले वो लोग हैं माशाअल्लाह, वो बस इसीलिए ना मैं इस तरह की तमहीदी गुफ्तगू पूरे इंडिया में करता हूँ, इसीलिए करता हूँ ताकि लोग इस दीनी महफिल की अहमियत को जाने। बेशक, ताकि लोग जाने कि मौलाना साहब 2 टका लेने के लिए वो भाषण नहीं दे रहा है। क्योंकि अक्सर दिमाग में यही बात आ रही है, यही बात है। मौलाना साहब आया है, पुलाव गोश्त खाया है और यहाँ 1 घंटा बोलेगा और 50,000 25,000 रुपये लेगा और चला जाएगा। इसीलिए आप लोग चाय की दुकान पे बोलते हैं, आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि साहब मौलवी लोगों की बात में असर नहीं रहा, क्योंकि ये माल भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं, इसलिए अब बात में असर नहीं रहा। मैंने कल अपने मदरसे के जलसे में कहा था, परसों मैंने कहा था, आप यही बोलते हैं ना कि मौलाना लिफाफ लेता है, क्योंकि आपके सीने में हसद की जो आग जल रही है उसी का इजहार करने के लिए आपकी नजर लिफाफ पे चली गई। लेकिन आपने नहीं देखा कि मौलाना की 1 घंटा की गुफ्तगू से कई लाख लोग नमाजी बन गए। आपने बेनिफिट को नहीं देखा और आपने सिर्फ हसद की वजह से दुनियावी फायदे को देखा। और आप कहते हैं कि असर नहीं रहा बात में, चूंकि लिफाफ लेते हैं। मैंने कहा एक बात मैं बताऊं, अगर इस बात को आकर सुन लोगे तो यह जुमला कभी जिंदगी में नहीं निकालोगे। अगर इसको गौर से सुन लिया तो कभी जिंदगी में आप नहीं बोलेंगे कि लिफाफ लेते हैं और बात में असर नहीं है। मैंने कहा कि जनाबे नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक तबलीग दीन करते रहे। 9.5 साल नहीं, 950 बरस। अल्लाह, मोर देन 900 ईयर्स, 900 साल से ज्यादा दीन की तबलीग करते रहे। 100 साल तो हम लोगों की उम्र भी नहीं है, वो तो 950 साल तक सिर्फ इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाते रहे और उसके बदले में कहते थे कि खाना तक मुझे नहीं देना। मैं इस तबलीग दीन के बदले में खाना भी नहीं मांगता हूं, लिफाफ तो छोड़ो, खाना तक नहीं मांगता हूं। नहीं चाहिए तुम्हारा खाना और नहीं चाहिए तुम्हारा नजराना, सिर्फ तुम कलमा पढ़ो, मोमिन बनो, नेक बनो, यही पैगाम है। वो एक दूसरे के घर में खाते तक नहीं थे, तबलीग दीन के बदले में 1 पैसा नहीं लेते थे। ये सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि जितने अंबिया कराम आए सबों की तबलीग का यही अंदाज था। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस तबलीग दीन के बदले में हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते हैं, मेरा बदला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक है। वो खाना तक नहीं खाते थे, 1 टाका तक नहीं लेते थे, मगर ये शरीर और पाजी कौम को तो उनका तलवा धो के पीना चाहिए, जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है और बदले में खाना तक मेरा नहीं खाता है, बदले में 1 टाका तक मेरा नहीं लेता है। मगर शरीरों ने उनके साथ ये सलूक किया, उनके घर में आग लगा दी। अल्लाहु कबीरा, उनके घर में आग लगा दी, उनको शहर से बाहर कर दिया, शहर बदर कर दिया। जिस गांव में पैदा हुए उस गांव से उनको निकाल दिया, उनके घर में आग लगा दी, उनको लोगों ने ज़बह कर दिया। एक दिन में बनी इसराइल ने 25 से ज्यादा नबियों को ज़बह कर दिया। कसूर क्या था? क्या उसकी जमीन हड़पना चाहते थे? नहीं, सिर्फ वो यही चाहते थे कि तुम कलमा पढ़ के मोमिन बन जाओ, तुम जन्नती बन जाओ, तुम जान लो कि मैं अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम लेके तेरे पास आया हूं।
मैं तुम्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत ले जाने का मुजदा सुनाने आया हूं। तुम कलमा पढ़ लो, अच्छा काम करो, जो बुराई है तेरे अंदर मुर्दार खाना मत खाओ, जो नाप तौल में कमी करना मत करो, जो मर्दों को छोड़ औरतों को छोड़ के मर्दों के पास जाते हो ये मत जाओ, जो एक अल्लाह को छोड़कर हजारों खुदाओं के सामने सर टेकते हो मत करो। ये सारी बात पब्लिक के भले की वो कहते थे, मगर शरीरों ने उनके बदले में उनको क्या दिया? इतना जख्म दिया कि किसी के घर में आग लगा दी, किसी के बाल बच्चों को काट दिया, किसी को ज़बह कर दिया। सरकारे दो जहां को जो सारे पैगंबरों के सरदार हैं, सर से लेके पांव तक इसी तबलीग के बदले में लोगों ने लहू लहान कर दिया। ये है, ये बता दे, वो तो टका भी नहीं मांगते थे मगर लोगों ने क्या सलूक किया? वो तो नजराना भी नहीं मांगते थे, लोगों ने क्या सलूक किया? वो तो खाना भी नहीं खाते थे, लोगों ने क्या सलूक किया? मतलब ये है कि जब लोगों की बदअमली पे तनकीद की जाती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जब लोगों को हक का पैगाम दिया जाता है तो लोग उसमें गुस्से में आकर के उनके मुखालिफ हो जाते हैं। तो अब जो लोग कलमा पढ़े, गिनती के चंद लोग, वही तो नसीहत की बारिश हो रही थी, लेकिन दो चार लोगों ने कलमा पढ़ा तो आसमान से बारिश होती है, मगर जो जरखेज जमीन है उस पर फसल उग जाती है। वही पानी, सेम पानी पत्थर पे पड़ा तो वो पत्थर खुश्क रहता है, पानी ढलक के नीचे आ जाता है, पत्थर सूखा का सूखा रहता है। कसूर बारिश का नहीं है, कसूर उस पत्थर का है जिस पर पानी पड़ा, पानी टिक नहीं सका, वह बदसख्त का सख्त ही रहा और वही पानी सरखेज जमीन पे पड़ा, शानदार फसल पैदा हो गई। तो तुम शैतान के बहकावे में अपने सीने को न देखकर समझाने वाले का मुखालिफ क्यों बन जाता है? ये क्यों नहीं बोलता है कि बात तो वो अच्छी कर रहा है कुरान हदीस की, मगर मेरे सीने में वह बात उतर क्यों नहीं रही है? फला शख्स नमाजी मुत्तकी बन गया मगर मेरा सीना पसीजता क्यों नहीं है? तो कसूर खिताब का नहीं है, कसूर वाइस का नहीं है, कसूर तेरे पत्थर दिल का है कि पानी पड़ा ढलक के नीचे गिर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आलम आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि चूंकि शैतान ये नहीं चाहता है कि आप जन्नती बन जाएं। शैतान ये नहीं चाहता है कि आप नेक बन जाएं। शैतान ये नहीं चाहता है कि आप जहन्नम से बच जाएं। इसलिए वो तरह तरह की खुराफाती बातें दिमाग में डालता रहता है। और यही बात है, मैंने हमारे गांव में एक आदमी ने कहा कि बात मौलाना साहब, बड़े दूर दराज के लोग आलिम आते हैं, सब लोग आते हैं, मगर गांव में तब्दीली नहीं आ रही है, गांव में बेदारी नहीं आ रही है, लोग नहीं संभल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, लोग बेदार नहीं हो रहे हैं तो कम से कम इतना तो आप कर दीजिए कि आलिमों के हक में आप मस्जिद में आके दुआ कीजिए। आप मस्जिद में आके नमाज पढ़िए और नमाज पढ़ने के बाद दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे आलिमों को नेक बना दे, मेरे आलिमों को मुत्तकी बना दे। जिस दिन तुम पूरा गांव का आदमी मस्जिद में आके नमाजी बन के मेरे लिए दुआ करेगा तो तेरी दुआ मेरे हक में कबूल होगी, तेरा मौलवी भी नमाजी और नेक बन जाएगा। तकबीर, जोर से नारे रिसालत, हाथ लहरा के मसलके आला हजरत मदरसा सिराजुल उलूम हजरत अल्लामा अलहाज शहरियार रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने बासा गांव। जब मैंने ये बात कही तो कोई सर के बाल नोचने लगा, कोई सर झुकाने लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं नेक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, तो आप मुसलमान होने के नाते आप इबादत गुजार हो जाएं, मेरे हक में दुआ कर दें। अगर आप मस्जिद पहुंच गए, मेरे हक में दुआ किया तो यकीनन आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। जो तौबा करता है गुनाहों से, उसकी तौबा ज्यादा कबूल होती, उसकी दुआ ज्यादा कबूल होती है मेरे हक में। तो ये काम क्यों नहीं करते आप? चूंकि यह काम भारी है नफ्स पे। आपका नमाजी बनना, आपका तौबा करना, आपका मस्जिद में जाना, लेकिन गीबत करना ये आसान काम है, दूसरों का मजाक उड़ाना ये आसान काम है, और सारा ठेकरा मौलवी के सर पे फोड़ना ये आसान काम है। अगर मौलवी निकाह करे ये अय्याश है, और गांव का जमींदार अगर मुसहर झंगड़नी के साथ जिना करे ये रईसी है।
या साहब रईस लोग ऐसे ही करते हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता ये जिना है। और जिना क्यों करता है? मैं तेरे घर में नहीं जाऊंगा, मैं तेरे घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। चूंकि जिना करना इतना खतरनाक जुर्म है कि कभी भी आग बरस सकती है आसमान से। ये जुमला उसके लिए कोई नहीं बोलता कि तू नौकरानी से जिना करता है, जबकि सारा गांव उस बात को जान रहा है। लेकिन एक गरीब मौलवी अगर बेचारा डबल निकाह कर ले तो सारा गांव जमीन आसमान पे उठा के उसकी जैसी की तैसी कर देता है कि साहब ये अय्याश हो गया। तो मैंने कहा था किसी मौके से, गरीब नवाज सारे हिंदुस्तान के सरदार है, उनकी 2 बीवी का मजार उनके आस्थाने के सामने मौजूद है। क्या कहेगा उनको? गौसे आजम का लंगर सारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लोग खाते हैं। 4 बीवियां उनके पास थी। क्या कहेगा तुम उसे? इमाम हसन 100 के करीब निकाह किया। क्या कहेगा उन शहीदों के सरदार को? इमाम हुसैन मैदान करबला में 2 बीवियों के साथ मौजूद है। गर्दन कटने वाली है, लाशों पे घोड़े की टापों से रौंदा जाने वाला है, बाल बच्चे कटने वाले हैं। उस हालत में भी 2 बीवी मैदान जंग में आपके साथ मौजूद है। क्या कहेगा उसे? हजरत मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर किसी की क्या कहेगा जो फातिमा ज़हरा के अलावा अलग अलग मौके से 8 औरतों से निकाह किया? उसे क्या बोलेगा? हजरत उस्मान गनी जिसको देखकर फरिश्ते भी हया करते हैं। सरकार दो जहां फरमाते अला क्या मैं उससे शर्म ना करूं? तस्ताही मिनहुल मलाइका, जिसको देखकर फरिश्ते भी हया करते हैं। वह बाहया उस्मान गनी, जिस जगह आप शहीद हुए 30,000 खत्म कुरान उस जगह किया था जिस जगह अपने घर में आप शहीद हुए। जुन्नूरैन है उस्मान गनी, साहिबे हिजरतैन है उस्मान गनी, जो दौर कुआं खरीद के वक्फ करके जन्नत को खरीद लिया उस्मान गनी। गज़वा तबूक के मौके पर 1000 घोड़े, 1000 सोने के सिक्के मुस्तफा की बारगाह में मुजाहिदीन की खिदमत के पेश करके जन्नत खरीद लिया। उनके पास कितनी बीवियां थी? सरकार की 2 बेटियां उनके निकाह में थी, एक के इंतकाल हो गया, दूसरी बेटी को आपने उनके निकाह में दे दिया, वो भी इंतकाल कर गई। हुजूर ने कहा उस्मान मुझे तुझ पर इतना इत्मीनान और भरोसा है, जो हदीस का तेवर था कि अगर एक एक करके 40 बेटियां मुझको होती तो सारी बेटियां मैं तेरे निकाह में दे देता। अल्लाह, आज हम किसी को बेटी दें, बेटी अगर मर जाए और दूसरी बेटी दें अगर वह मर जाए, फिर तो आदमी कान पकड़ लेता, नहीं इसको बेटी देने का मतलब है कि यहां बेटी मेरी मर जाएगी। मगर हुजूर पैगंबर आजम ने अपनी 2 बेटी उस्मान गनी के निकाह में दिया। एक दिया, वो इंतकाल कर गई, फिर दूसरी बेटी से शादी करवा दिया, उससे शादी किया, वो भी इंतकाल कर गई। तो हुजूर ने कहा ए उस्मान, अब तो मेरे पास बेटी है नहीं, अगर 40 बेटियां भी मेरे पास होती और एक एक को तेरे निकाह में देता और बेटियां मरती जाती, मैं सारी बेटियों को तेरे निकाह में देता चला जाता। ये उस्मान गनी की हया पर, उनके जज्बा खिदमत दीनी पर इतना एतमाद मुस्तफा को हासिल था। वो उस्मान गनी इन दोनों सरकार के साहबजादियों के विसाल के बाद फिर आपने निकाह किया, और जिस वक्त आप शहीद हुए उस वक्त आपकी ये दोनों शहजादी मुस्तफा की नहीं थी, विसाल कर चुकी थी। तीसरी बीवी आपके पास मौजूद थी। कई निकाह उन्होंने किया। हजरत उमर फारूक जिसको देखकर शैतान थर्राता था, शैतान थर्राता था, और वो उमर फारूक जिसके बारे में हुजूर ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता तो उमर नबी होते। अल्लाह समद। वह उमर जिसके बारे में यूरोप का दानिश्वर कहता है, इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर कोई दूसरा उमर भी दुनिया में हो गया होता तो सारी दुनिया में इस्लामी सल्तनत कायम हो जाती। अल्लाह समद। वो उमर फारूक आजम, कई निकाह आपने किया। क्या कहेगा उसे? सिद्दीक अकबर जो मुस्तफा का पहला जबरदस्त उत्तराधिकारी, जिन्होंने जानशीनी का हक अदा कर दिया। 2 साल कुछ महीने के अंदर इस्लाम को ऐसा स्टेबल किया कि सारी दुनिया मुंतजिर थी, कुफ्र की दुनिया, कि हुजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसलिए अब इनको देख करके लोग इनके पास मौजूद हैं, और जब ये पर्दा फरमाए उसका इंतजार करो। जिस दिन ये दुनिया से गए उस दिन मदीना इस्लाम की राजधानी की जैसी तैसी कर दूंगा। मगर सरकार के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर ने वो जानशीनी का हक अदा किया कि काफिरों का सारा प्लान
अधूरा रह गया, इस्लाम स्टेबल और मजबूत होता चला वाह गया। वाह वाह वाह, सुभान कयामत तक के उभरने वाले सारे फितनों को दबा दिया सिद्दीक अकबर ने। जो कहा था कि मैं नमाज पढ़ूंगा ज़कात नहीं दूंगा, सिद्दीक अकबर ने कहा था कि ज़कात में जो अगर बकरी की रस्सी भी तू देता था वो मैं वसूल नहीं कर लूं तो फिर मेरा नाम नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मगर वह लेके रहूंगा। लोगों ने कहा कि आप एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाले नमाजी से जिहाद कर रहे हैं, कहा मैं उस वक्त तक जिहाद करूंगा जब तक कि मैं ज़कात वसूल नहीं कर लो। क्यों? सहाबा ने कहा था कि आप उनसे जिहाद कर रहे हैं, मगर बाद में जब देखा कि ये फितने को दबा दिया सिद्दीक अकबर ने, तब उमर फारूक ने कहा कि जहां हमारा सीना तंग था वहां अल्लाह ने आपके सीने को कुशादगी अता फरमा दी। इसलिए कि अगर आज उसको हम छोड़ देते, चलो ज़कात नहीं देगा, नमाज तो पढ़ता है, कल कोई दूसरा गिरोह पैदा होगा, वह गिरोह बोलेगा हम ज़कात देंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। पर तू तीसरा गिरोह पैदा होगा कि हम ज़कात नमाज देंगे मगर हज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक गिरोह पैदा होगा, वह बोलेगा ज़कात देंगे, रोजा रखेंगे, नमाज देंगे मगर हज नहीं करेंगे। सिद्दीक अकबर ने मानई में ज़कात से जिहाद करके इस फितने को कयामत तक के लिए दबा दिया। आज तक दोबारा ऐसा फितना पैदा ना हुआ कि नमाज पढ़ेंगे ज़कात ना देंगे। अगर कयामत तक इस फितने को दबाया है तो मुस्तफा का सच्चा दोस्त यारे अबू बकर ने दबाया। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, अजमते साहबाए किराम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इशारे इशारे में मैंने एक झलक पेश कर दी, सहाबा की खिदमतों की झलकी बता दी। इसी को डॉक्टर फिलिप हिट्टी जर्मनी के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उसने क्या कहा, वो कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट द स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट it has been converted by magic into the nursery of heroes। अल्लाहु समद। डॉक्टर फिलिप हिट्टी कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर के पर्दा फरमा जाने के बाद ऐसा लगा जैसे जादुई तौर पर अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई है। अल्लाहु समद। मुस्तफा ने वो तरबियत की थी, निगाहों से निगाहें मिलाकर आपने वो उसका स्ट्रक्चर बनाया था कि हुजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद सब ईमान के जबले शामिल बन गए, हिकमत और तदबीर के मीनार बन गए। हर आदमी अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटर था, हर आदमी अपने आप में जबरदस्त ब्रेव फाइटर था, हर आदमी अपने आप में जबरदस्त मुंतजिम था। यानी जो जिस क्षेत्र में इस्लाम की खिदमत की जरूरत होती जाती वह सब उसी कान से निकल करके खिदमत अंजाम दिया करते थे। इसलिए फिलिप हिट्टी कहता है इस्लाम के पैगंबर के विसाल के बाद ऐसा लगा जैसे अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई है। ये निगाह मुस्तफा था जिसने जिस तरह की हाजत महसूस की, निगाहों से निगाहें मिलाकर अपनी दरसगाहों में पिला कर हर डिपार्ट के कीमती अफराद को आपने पैदा कर दिया। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के इन जियालों ने कई शादियां की। ये कोई खास बात नहीं, इस्लाम ने तो 4 शादी का परमिशन दिया है। तो इन बहादुरों ने अब क्या कहेगा उसे, मगर चूंकि हमारे लोगों की सोच निगेटिव हो गई है, आलिमों के पास न रहने की वजह से, आलिमों का मजाक उड़ाने की वजह से मदरसे में गरीब मिस्कीन के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए कोई मालदार अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहता। इसलिए नहीं बनाना चाहता है कि चूंकि गरीबों की आमाजगाह है या मिस्किनों की आमाजगाह है, इसलिए यहां कोई अमीर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। अब वो क्या करेंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे। ठीक है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाएं, चूंकि मैं खुद पढ़ा हूं और खुद मैं इसकी वकालत करता हूं कि हमारे सारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैंने अंग्रेजी में किताब लिखी है, मैं अंग्रेजी में मैंने खिताब किया है। अब फिर साहब क्या है कि मैं कॉलेज स्कूल के लड़कों तक मैंने अंग्रेजी जबान में इस्लाम पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि इल्म तो हासिल करे आदमी, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉलेज गए दाढ़ी मुंडा दिया, कॉलेज गए टोपी फेंक दिया, कॉलेज गए शेरवानी पंजाबी हटा दिया। नहीं, मैं जब इंग्लिश में एमए कर रहा था शेरवानी पहन के, और बिल्कुल मैंने दाढ़ी हद शरह से कम कभी नहीं किया। जबकि मैट्रिक, आईए, बीए, एमए सब स्कूल की जितनी पढ़ाई लास्ट तक होती है सारी पढ़ाई मैंने की, मगर दाढ़ी कभी भी हद शरह से कम मेरी नहीं हुई। मैंने एक मुश्त से कम कभी नहीं किया। और फिर इस्लामी लिबास के साथ मैंने एग्जाम दिया तो वो इन्विजिलेटर मेरा चेहरा देखता रहा, वो समझ गया कि इल्म दाढ़ी
दाढ़ी में नहीं रहता है, इल्म तो सीने में रहता है, इल्म तो दिमाग में रहता है। अब जो बच्चे स्कूल कॉलेज गए, आज गए कल दाढ़ी मुंडा ली, कल गए पैंट शर्ट पहनना शुरू किया, परसों गए नमाज तक छोड़ दी। ये तो अपने अपने ज़मीर और अपने अपने इस्तेदाद की बात है। तो तालीम कोई बुरी चीज नहीं है स्कूल की, आप पढ़ें, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर सब बने, मगर बेसिकली मोमिने कामिल बन जाएं, ताकि कोई भी जॉब आपको काफिर न बना सके, दुनिया की कोई लालच आपको काफिर न बनाए, दुनिया की किसी लड़की का चेहरा आपको काफिर नहीं बना दे। इतनी घुट्टी में इस्लाम पिला दे अपने बच्चों को कि अगर आपकी बेटी को कोई 5 लाख कमाने वाला कोई काफिर का बच्चा 5 लाख दिखा के उसके ईमान को लूटना चाहे, तो मेरी बेटी यह बोले मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर इस्लाम का सौदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, इल्म दीने मुस्तफा, इल्म दीने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बेसिक तालीम अपने बच्चों और अपने बच्चों को देना जरूरी। 10 बीघा जमीन देना बच्चों को जरूरी नहीं है, मुफ्ती साहब से पूछ ले। 10 बीघा जमीन अगर कोई बच्चों को नहीं दिया, मर गया, बच्चों को किराए के घर में छोड़ दिया, क़यामत के दिन कोई पूछ नहीं होगी तुमने बच्चों को किराए घर में क्यों छोड़ा। अगर आपने बच्चों को अपना घर भी नहीं दिया, किराए के घर में छोड़ के आप मर गए, कोई पूछ नहीं होगी कि तुमने अपने बच्चों को अपना घर बना के क्यों नहीं दिया, कोई सवाल नहीं होगा। क्योंकि मकान बना के देना जरूरी नहीं है, जमीन खरीद के बच्चों को देना जरूरी नहीं है। अगर मैं दे देता हूं 10-20 बीघा ताकि मेरे मरने के बाद बच्चा किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाए, भिखारी ना बने, हलाल तरीके से मैंने 1000 बीघा जमीन दे दिया, कोई हर्ज की बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं दिया तो कोई गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। अलबत्ता जो चीज जरूरी है, मुस्तफा कहते हैं मोरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबे सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का आदेश दे। वदरिबूहुम अलैहा, अगर 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े उस पर उसको मारो, और जब नमाजी बन जाए उसका बिस्तर अलग कर दो, उसका बिस्तर अलग कर दो। अब वो दूसरे बच्चों के साथ न सोए। नमाजी बनाना ये माँ बाप को मुस्तफा ने हुक्म दिया है, जमीन देना मकान देना ये मुस्तफा ने नहीं कहा, अलबत्ता नमाजी बनाने का आदेश मुस्तफा ने दिया है। और सरकार दो जहां फरमाते हैं मां नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। हुजूर कहते एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। 1000 बीघा जमीन बच्चों को देना बाप की तरफ से गिफ्ट है। 1 करोड़ का मकान बना के देना बच्चों को ताकि मेरा बच्चा आराम से रहे, सड़क पे ना रहे, ये बाप की तरफ से तोहफा है। पर हुजूर ने क्या कहा कि कोई तोहफा अच्छा अदब सिखाने से बेहतर नहीं है। तो 1 करोड़ का घर बनाने में कितने हजार नमाजें कज़ा करनी पड़ती हैं, कितने लाख झूठ बोलना पड़ता है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तब पैसा आता है। ऐसे ही फरावानी से पैसा नहीं आता है जब तक उसमें झूठ शामिल ना हो, जब तक उसमें नमाज का छोड़ना शामिल ना हो, जब तक कि उसमें लीगल इलीगल शामिल ना हो, उस वक्त तक बेतहाशा पैसा नहीं आता। वैसे ही नहीं माल मिलता है। तो ये माल कमाया 1 करोड़ रुपए कितने दिन लग गए और अपने आप को जहन्नम में डाल के कमाया, मगर अदब सिखाने में कुछ नहीं लगता है। बेटा ऐसे खाना है, बेटा ऐसे पहनना है, बेटा ऐसे जीना है, बेटा ऐसे समाज में रहना है। अगर जीने का सलीका सिखाया तो 1 करोड़ का मकान बनाने से बेहतर है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दें, बच्चों को अदब सिखा दें। इसलिए बच्चों को अदब सिखाने में पैसा नहीं लगता, सिर्फ टाइम लगता है। और वो टाइम भी 8 घंटे का टाइम नहीं लगता है। रोजाना अपने घर में खाना खाएं और अपने घर के सारे लोगों को लेके खाना खाएं। इस पर मेरी माँ बहन बेटियां ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि मदरसे में ये सारी बातें सिखाई जा रही हैं। मदरसे का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर मदरसा उजड़ गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रह जाएगी, कोई हराम और हलाल सिखाने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए इस मदरसे को जिंदा रहने के लिए, मकान बनाने के लिए माल चाहिए, मुदर्रिसीन को रखने के लिए भी माल चाहिए, बच्चों को खिलाने के
लिए माल चाहिए। जब आप समझ गए कि मदरसा हमारी मजहबी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जरूरी है, तो उस मदरसे को कायम रखना भी ये आपका फर्ज मनसबी बनता है। इसलिए मेरी हर माँ बहन बेटियां हर मौके पर मदरसे का ख्याल रखे, अपने जेवरात तक दे दे ताकि मेरा ये गला उजड़ा रहे, मुस्तफा का चमन आबाद रहे। मुस्तफा का चमन आबाद रहे। मेरी बेटियां वो अब इस दीनी किला को आबाद रखने के लिए दिल खोल कर ताउन पेश करें। आपके दरमियान बच्चे गए हैं इस मदरसे के लिए, आप उसका ताउन करें। और जो हमारे मर्द लोग हैं वो अगर समझ गए कि मदरसा दीनी किला है, इसे आबाद रहना चाहिए, वो भी अपनी गाढ़ी कमाई गाहे बगाहे उश्र दें, सदक़े फित्र दें, कुर्बानी दें। अगर ऐसी भी कोई फायदा मौका आया, शुक्राने के तौर पर 1000-2000 मदरसे को दें। अगर कोई मुसीबत आ गई, उस मुसीबत को टालने के लिए सदका करें। सदका करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब ठंडा होता है, और अल्लाह जब नाराज होता है तब मुश्किलात आती है और बेशुमार परेशानियों बंदा उलझ जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी को दूर करने के लिए सदका करना सबसे बेहतरीन तरीका है। इसलिए जब मुसीबत आए तो सदका करें, मुसीबत आसान हो जाएगी। और अगर नेमत ज्यादा मिले तो भी सदका करें ताकि वह नेमत छीने नहीं, मुस्तहकम हो जाए और उसमें इजाफा होता रहे। वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो अल्लाह कहता हम उस नेमत को और बढ़ाते रहेंगे और देते रहेंगे। तो वो सारा काम करते रहें। और सबसे बड़ी चीज है, दरख्त के साए में भी अगर मदरसा चल रहा है, और जहां 50 करोड़ का मदरसा है वहां डिसिप्लिन नहीं है, वहां तालीम नहीं है, उससे बेहतर है दरख्त के साये में 5 बच्चों को दीन सिखा देना। अगर यह दीन सीख लिया तो 50 करोड़ की तामीर से यह दरख्त के साया बेहतर है। अब चूंकि सारे लोग बिल्डिंगों की तरफ ध्यान दे दिए हैं, तालीम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सब बिल्डिंग है। और रमजान के पोस्टर में सब बिल्डिंग ही, रमजान के पोस्टर में सब बिल्डिंग ही दे रहा है, बिल्डिंग का नक्शा दे रहा है, कोई तालीमी। शाहनूर साहब मुखिया, शाहनूर मुखिया जी हमारे माशाल्लाह, उन्होंने 2500 रुपए दिए। चूंकि भी कारोबार साल भर से गवर्नमेंट का वो स्कीम वगैरह सब बंद है अभी, वरना ये तो 25,000 दे सकते थे। जब सोलर सिस्टम, ये साहब मट्टी भराई, सड़क भराई, शौचालय वगैरह भी साल भर, चूंकि बिहार में ऐसे ही उथल पुथल है, वहां तो पलटू राम कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो अब वो इधर उधर करने में जो 2 बकरी के बीच में भेड़िया रहता है, तो वो तो सबका सब कुछ लूट लेगा। वो समझता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कुर्सी बचाने के लिए कोई उसूल, कोई जाब्ता नहीं कभी इधर। अब बिहार ही स्थिर नहीं है तो क्या कोई प्लान मिलेगा, कोई स्कीम मिलेगी। मुखिया जी को मैंने आज भी एक मुखिया जी मिले थे, मैंने उनसे कहा कुछ काम धाम हो रहा? कहा क्या हजरत के साल भर से तो कोई स्कीम ही नहीं आ रही है, कैसे काम धाम होगा? आज की बात है, कोई स्कीम नहीं आ रही है। तो मुखिया जी 25,000 दे देते, मगर चूंकि कोई काम धाम है नहीं, इसीलिए से 2500 कर दिया है इन्होंने, बहुत दिया है। अल्लाह तबारक व तआला मुखिया जी को खूब बरकतें अता फरमाए और खूब पूरे क्षेत्र की मेहनत करके उसके सींचने और उसको आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। खैर ये सब तो एक बात थी जो आप लोगों के यहाँ रस्म रिवाज है और ज़रूरत भी है उसकी, चूँकि या जो महफिल सजी है, ये जो सारे मेहमान आए हैं, ये मदरसा चल रहा है, उसके लिए माल तो चाहिए। मदरसे में जब ज़मीन नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो रिसोर्स आप ही तो हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों यतीम खाने दुनिया में चल रहे हैं, वो सारे यतीम खानों का कायम करने का रास्ता मजहबी इस्लाम ने दिखलाया। उनके यहाँ क्या कोई सिस्टम ही नहीं था कि ऑर्फेनेज चले, अनाथालय चले, लेकिन आज अगर चंदे का सिस्टम, अनाथालय का सिस्टम और ओल्ड एज होम का सिस्टम, लावारिस बच्चों का सिस्टम, अनाथों के पालने का सिस्टम, बीमारों के इलाज का सिस्टम, अगर हामिला औरत को कुछ दे करके उसकी मदद करने का सिस्टम, दूध पिलाने वाली औरतों को उनकी सेहत के लिए कुछ डोनेशन देने का सिस्टम, जो भी कार्यक्रम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ दुनिया चला रही है, ये सारा सिस्टम मजहब इस्लाम का अता किया हुआ है। उमर फारूक के जमाने में हामिला औरतों और दूध पिलाने वाली औरतों का वजीफा जारी किया गया। इसका मतलब कयामत तक जो भी हामिला औरत या दूध पिलाने वाली औरतों का वजीफा जारी करेगा पेंशन, तो पेंशन जारी करने वाला भले नीतीश हो, मगर इस काम का आगाज करने वाला उमर फारूक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम। बातें तो बहुत सारी इस दिमाग, इस कंप्यूटर में है। अब 5-5 घंटे बैठ के सुनते रहिए, मैं सुनाता रहूं, लेकिन 5 घंटे सुनाना बेकार है।
5 मिनट सुनने के बाद अगर दिल नर्म हो गया, पेशानी सजदे के लिए बेचैन होने लगी, यह उस 5 घंटे की तकरीर में मेरी कलाकारी का इजहार तो हो सकता है, अलबत्ता अगर दिल पे कोई असर नहीं हुआ तो बेकार है। अगर 5 मिनट की तकरीर से दिल बदल गया तो ये 5 मिनट 5 घंटे से बेहतर है। वाह। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा लंबा न लेके मैं उस हदीस से पाक को जो मैंने पढ़ा है, जो हमें एक अच्छी जीवन पद्धति देती है, और वो सिस्टम मुस्तफा का जो हमें एक एक मिनट का महत्व बताता है, एक एक मिनट का महत्व बताता है, वो सिस्टम इस्लाम का। और मैं अभी लगातार कई दिनों से बड़े बड़े जलसे में कह रहा हूं, आज हमारे बच्चे एक एक घंटे तक व्हाट्सएप से चिपके हुए हैं। 1 घंटा 60 मिनट का होता है और एक एक मिनट प्रेशस और कीमती होता है। इस कीमती बात को आप कहीं दूसरे मजहब में नहीं सीख पाएंगे कि 1 मिनट कितना कीमती होता है। हाँ, अलबत्ता ट्रेन अगर 2:40 में आने वाली है और आप 2:41 पे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो 1 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी थी। फ्लाइट मेरा कई बार मेरे जहाज छूट चुके हैं, यहां तक कि मैं 4000 रुपए कार वाले को किराया करके ताकि मैं वक्त पे एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, किराया किया और फिर मैं एयरपोर्ट पहुंच गया, वहां बोर्डिंग ले लिया। अब गेट के पास जाके चूंकि 2 घंटा ट्रेन फ्लाइट लेट हो गई, मैं बैठ के लिखने पढ़ने में रहा। इतने में जब मैं गया गेट के पास, गेट बंद हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि 15 से लेकर 20,000 रुपए का नुकसान। अगर फ्लाइट छूट जाती, रास्ते में रहते ट्रेन लेट हो जाती और फिर फ्लाइट जो है कैंसिल हो जाती, तो कोई मलाल नहीं होता कि फ्लाइट कैंसिल हो गई या फिर हम एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। एयरपोर्ट अंदर पहुंच करके बोर्डिंग पास ले करके अब इंतजार में है कि फ्लाइट का ऐलान होगा, अब जाएंगे। उस दरमियान क्या पढ़ने लिखने में लग गए कि साहब मस्त हो गए, अब फ्लाइट चली गई, अब हाथ मल के रह गए। अब आप सोच सकते हैं कि 1 मिनट, मैं जब गेट पर पहुंचा कहा अरे मेरी फ्लाइट है, मेरी तकरीर होने वाली पुणे में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे बहुत रुपया खर्चा करके मैं एयरपोर्ट आया हूं, अभी कार रिजर्व करके मैं बनारस